हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश से एक विचित्र परिघटना सामने आई है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज अपने लिए ही न्याय की मांग कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सुनने में हास्यास्पद भी लग सकता है, एक विचित्र प्रकार की घटना भी है और एक गंभीर मुद्दा भी है। ISI के कारनामों को अब खुद पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजों ने उजागर किया है। हम इस मुद्दे के गंभीरता को समझेंगे, हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम मुद्दे को शुरुआत से देखें तो 26 मार्च को हुआ क्या था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सर्वोच्च न्यायिक परिषद, ये पाकिस्तान की एक SJC से बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायिक परिषद को पत्र लिखा था और ये अपने आप में एक असाधारण कदम था अपनी आवाज उठाने का। तो इस पत्र में बेसिकली बड़े स्तर पे ये आरोप लगाए गए कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये बड़े स्तर पे हस्तक्षेप करती है न्यायाधीशों के कार्यवाही में, जो अपने आप में एक गंभीर आरोप है। किसके ऊपर? ISI के ऊपर। तो ISI के कारनामे अब खुद पाकिस्तान की न्यायाधीश उजागर करने लगे हैं, तो ये गंभीर मुद्दा तो है ही। इतना ही नहीं, इन न्यायाधीशों ने विस्तार से 3-4 बड़े आरोप लगाए हैं ISI के ऊपर। सबसे पहली बात इसमें यह कही कि बड़े स्तर पे कई घटनाएं ऐसी आई जिसमें रिश्तेदारों के अपहरण तक के मामले सामने आए हैं, उनको यातना तक के मामले सामने आए हैं कि हमारे फेवर में अगर डिसीजन नहीं दिया गया तो इस तरीके की कार्यवाहियां न्यायाधीशों के ऊपर की जाएंगी। ठीक है। इसके साथ ही बड़े स्तर पे न्यायाधीशों पे अलग अलग हथकंडों के माध्यम से दबाव डाला जाता रहा है और यहां तक कि न्यायाधीशों के घरों में निगरानी उपकरणों के माध्यम से उनकी निगरानी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर एक बड़ा आघात है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ ही और अन्य खुलासे भी किए गए जिसमें यह कहा गया कि जो न्यायिक परिणाम है, इन परिघटनाओं के माध्यम से ISI न्यायाधीशों के जो न्यायिक परिणाम है, जो निर्णय है, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए इन हथकंडों को अपना रही है। तो ये अपने आप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बड़े स्तर पे हनन है। ठीक है। तो ये मुद्दा चल रहा था। उसके बाद जब इसकी बड़े स्तर पे आलोचना हुई तो पाकिस्तान की सरकार ने एक आयोग बनाने की बात की। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुसैन जिलानी की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय आयोग नियुक्त करने की बात की थी। किसने? सरकार ने। लेकिन बड़े स्तर पे विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसकी आलोचना की गई कि भाई 1 सदस्यीय जो आयोग है उससे क्या निष्पक्षता की अपेक्षा की जा सकती है। हालांकि फिर बाद में ये जो हुसैन जिलानी जी हैं, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इस आयोग का अध्यक्ष बनने से इन्होंने मना कर दिया था। नया अपडेट इसमें यह है कि अभी सोमवार को पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्वमोटो, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को अपने पास ले लिया है और यह कहा है कि 6 हाई कोर्ट न्यायाधीशों द्वारा जो पत्र मामले की सुनवाई है अब हम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 7 सदस्यीय एक बेंच बनाने की बात की है। हालांकि 7 सदस्यीय बेंच बनाने की बात के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं काफी हद तक संतुष्ट हैं और हालांकि उनका यह कहना है कि जजों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है। तो ऐसे में 7 सदस्यीय बेंच भी हो सकता है निष्पक्षता के साथ न्याय ना कर पाए। तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाई और बड़े स्तर पे इसमें जो है जो पीठ है इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यानी अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का उपयोग किया है यहाँ पे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने। 7 सदस्यीय पीठ के गठन करने की बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो फिर PTI प्रमुख गौहर खान, जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने कहा है कि भाई संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब मुद्दा तो है ये, अब यहां पे ये समझने की बात है कि क्या इस मुद्दे से पाकिस्तान में आंदोलन होगा? क्या ISI अपनी हरकतों से बाज आएगा? इस तरीके के जो प्रकरण सामने आने के बाद कि खुद पाकिस्तान के अंदर की जो हायर अथॉरिटीज हैं वो खुद आवाज उठा रही हैं ISI की इन करतूतों के खिलाफ। तो ऐसे में
सोचने वाली बात, ये तो समय बताएगा कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पे आती है क्या, आंदोलन करती है क्या, या बड़े स्तर पे इस मुद्दे का जो समाधान है क्या निष्पक्षता से हो पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पहली, यदि पाकिस्तान हमेशा भारत की डेमोक्रेसी से अपनी तुलना करता है, लेकिन वो तुलना ना के बराबर है। पहली बात तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ही नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ये एजेंसी है ISI, ये इतनी ज्यादा अतिवादी शक्तियां अपने पास रखती है, जिससे इस प्रकार की संस्थाओं की निष्पक्षता, स्वतंत्रता के ऊपर बड़े स्तर पे नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करती है। तो भारत में यदि आप एक मिनट के लिए एज्यूम करें कि भारत में यदि कभी ऐसी परिस्थितियां आए जब न्यायाधीश, पहली बात तो आएंगी नहीं क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और कुछ अपवादों को छोड़ दे, मतलब कुछ आलोचनाओं को छोड़ दे, तो लोकतंत्र बेहतर तरीके से काम कर रहा है। दूसरी बात, यदि भारत के न्यायाधीश कभी इस तरीके का पत्र लिख दे तो फिर भारत की जनता चुपचाप नहीं बैठेगी, क्योंकि भारत की जनता ने 75 सालों तक लोकतंत्र को फलते फूलते देखा है। तो यहां मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जनता को भारत की जनता से थोड़ी प्रेरणा लेने की जरूरत है। एनीवे, ये मुद्दे हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहां पे ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि ISI किस तरीके से वहां की संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल रखती है। और जब न्यायपालिका, जब न्यायाधीश स्वतंत्र होके, निष्पक्ष होके निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो जनता का विश्वास न्यायपालिका के अंदर कैसे रह सकता है? ये अपने आप में प्रश्नवाचक एक सेंटेंस है। एनीवे, आशा करती हूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। आशा करती हूं अपने पड़ोसी देश की इस परिघटना की, इस सूचना को जान के आपके दिमाग में काफी सारे प्रश्न आए होंगे, और आप भारत की डेमोक्रेसी से, भारत की व्यवस्था से यदि तुलना करें तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भारत की व्यवस्था में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आशा करती हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको देनी है। यदि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025, 26, 27 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 4 अप्रैल लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग, एस्से, CSET, करंट अफेयर, सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है। इसमें PT, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्तर की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। देर किस बात की, फटाफट स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लीजिएगा LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखना, इस बैच, अभी फिलहाल इस बैच में आपको 18 किताबों का, जो UPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं हमारी स्टडी IQ IAS हिंदी की, तो ये किताबों का सेट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो फटाफट लिंक पे जाइए, LD Live कोड का प्रयोग कीजिए, बैच लीजिए और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। साथ ही मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए, PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कमेंट करें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।